हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का जो है कि वेलकम है। जैसा कि इसके पहले हम लोग अपने बुक हॉर्नबिल का थर्ड लेसन, जैसे हमारी बुक जो है कि दो पार्ट में डिवाइड है, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। तो हॉर्नबिल का थर्ड लेसन डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज लिखा हुआ है एकदम स्क्रीन पे। इसी को हम लोग जो है कि अगले क्रम में जारी रखेंगे, क्योंकि इसके पहले दो लेक्चर जो है कि इसका डिलीवर हो चुका है, दो वीडियो बन चुका है। आज ये तीसरा वीडियो बनेगा। डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज। इस लेसन को लिखा किसने है? A.R. विलियम्स। A.R. विलियम्स इन्होंने जो है कि इस लेसन को जो है कि लिखा है। तो इसमें डिस्कवरिंग ट्रुथ, जैसा कि इजिप्ट जो मिस्र का नाम सुने होंगे, जब वर्ल्ड के ग्लोब में पूरा देखते हैं तो साउथ अफ्रीका में मिस्र एक बहुत बड़ा जो है कि साम्राज्य था प्राचीन भारत में। और ये भी कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत का जो स्थल है वह मिस्र ही है। मनुष्य के जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? मिस्र से ही मानी जाती है, क्योंकि मिस्र जो है मानव की सभ्यता का जो है कि जन्मस्थली माना जाता है। तो इससे ये कहा जाता है कि हमारी जो मिस्र की सभ्यता रही है, तमाम सभ्यताओं में प्राचीनतम रही है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की शुरुआत वहीं से होती है। तो इस लेसन में टुट नाम का एक राजा रहता है, जिससे संबंधित स्टोरी जो है कि हम लोग कवर कर रहे हैं। A.R. विलियम ने लिखा हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ तक हो गया था, पॉसिबल टू रेजिन द किंग्स रिमेन। तो जब हार्वर्ड कार्टर टुट की मम्मी का मतलब डेड बॉडी को जब उसके कब्र से कब्र से निकालते हैं, तो निकालने के बाद तमाम सारी उनके सामने समस्याएं आती हैं। तो उसी अगले क्रम में देखते हैं। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड ए लिटिल चॉइस। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, थीव्स most certainly would have circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold. तो हार्वर्ड कार्टर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, अब उनके सामने अब एक ही चॉइस था, क्योंकि वो धूप भी दिखा करके कॉफिन को ढीला करना चाहते थे, डेड बॉडी को, मम्मी को ढीला करना चाहते थे, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो अब उनके सामने एक ही चॉइस था। क्या चॉइस था? कि कॉफिन में जैसे डेड बॉडी एकदम जम गई है, कॉफिन और डेड बॉडी में देयर इज नो डिफरेंस, सो देयर इज ओनली चॉइस बिफोर हिम दैट ही हैड टू कट द बॉडी फ्रॉम द कॉफिन इन वेरियस पार्ट्स। तो बॉडी को जो है कि कॉफिन से अलग करने के लिए उनको जो है कि डेड बॉडी को जो है कि काट करके हटाना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करते वहाँ पर अगर छोड़ देते, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो इंजरियस एक्टिविटी होते हैं सोसाइटी के चोर लुटेरे, वो उस डेड बॉडी को का जो प्रीशियस मेटल है, प्रीशियस मेटल में जो डेड बॉडी लिपटी हुई है, उसको काट करके गोल्ड को चुरा सकते हैं, तमाम सारे आभूषण को वो चुरा सकते हैं। So that is why it is the only option before Howard Carter that he had to cut the body of Tut from the coffin in various parts. In Tut's time, the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. अब ऐसा कहा जाता है कि टुट के समय जिस रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, दैट वाज वेरी रिच,
बहुत रिच फैमिली थी और ऐसा आशा भी किया जाता है। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, King Tut was lavished with the glittering gold's precious collar in inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, ceremonial aprons, sandals, sheaths for his finger and toes, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. तो एक राजशाही परिवार का जब डेथ सेरेमनी मनाया जाता है या उसका अंतिम संस्कार का जो भी क्रिया प्रक्रिया होती है, तो एक धार्मिक मान्यता भी है कि उससे संबंधित जो भी चीज़, उसके जीवन से संबंधित, दिनचर्या से संबंधित जो भी चीज़ें रहती हैं उसके साथ, डेड बॉडी के साथ रखी जाती है। तो किंग टूट तो अपने आप में एक राजा था, वो भी एक समृद्ध राजा था। तो उसके साथ उसके ज़रूरत की तमाम सारी चीज़ें, ये यहाँ से देखें, फॉर ए जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड। अब डेड होने के बाद जो कि बहुत लंबी जर्नी करना पड़ता है, जर्नी का मतलब वही कब्र में पता नहीं कब तक जो है कि रहेगा कोई, तो ये मानव की मान्यता है। किंग टूट वाज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, तो किंग टूट के साथ ग्लिटरिंग गुड्स बहुत सारी चीज़ें रखी गई, जैसे प्रीशियस कॉलर, इनलेड नेकलेस, हार, ब्रासलेट्स, रिंग, एमुलेट्स, गुठियाँ, सेरेमनियल ऑपरॉन्स, सैंडल्स जो भी चोंगे और चप्पल थे, और उसके हाथ के उंगलियों और पैर की उंगलियों के लिए भी कुछ आभूषण रहे होंगे। तो इन तमाम सारे, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जो उसके अंदर का, कॉफिन के अंदर का जो पार्ट था, भाग था, एकदम प्योर गोल्ड से बना हुआ था। जो ताबूत बना हुआ था उसके मम्मी के लिए, उसके डेड बॉडी के लिए, मम्मी का मतलब डेड बॉडी आप लोग समझा करिए, डेड बॉडी के लिए ये सब एकदम प्योर गोल्ड के बने हुए थे। तो इट वाज अ मेजर पॉसिबिलिटी दैट इट वुड बी सिक्योर, कि इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। To separate it from his adornment, Carter means removed the mummy head and severed nearly every major joint. तो अब टूट के इस एडॉर्नमेंट के इन आभूषणों को अलग करने के लिए कार्टर को जो है कि, कार्टर को तो उसकी डेड बॉडी चाहिए, उसकी मम्मी चाहिए, हैं, तो डेड बॉडी को निकालने के लिए मेजर जॉइंट पर जो है कि चोट करनी पड़ी, छीनी हथौड़ा चलाना पड़ा। इससे जब छीनी हथौड़ा डेड बॉडी पर चलेगी, वो भी का 3000 ईसा पूर्व पहले की बात है, आज जो है कि 2000 तो 5000 साल पहले की बात है, 5000 साल पहले की बात है। Once they had finished, they reassembled the remains for a liar sands in a wooden box with padding that concealed the damage. तो अब काट कर निकालते समय स्वाभाविक है बॉडी के जो अन्य भाग हैं उसमें भी वाइब्रेशन होगा, फोर्स पड़ेगा, उस फोर्स से वो सब जो है कि थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। और इस तरह से टूट की मम्मी को, डेड बॉडी को वह काट करके जो है कि कॉफिन से निकाला, और फिर उसके बाद जो है कि एक लकड़ी के बॉक्स में, लकड़ी के ताबूत में, दैट कंसील द डैमेज द बेड वर टूट नाउ रेस्ट, उसमें कुछ रेत डाल करके उसके डेड बॉडी को फिर वहीं पर रेस्ट करने के लिए पहले की तरह वह रख दिया। Archaeology has changed substantially in the intervening decades.
focusing less on treasure and more on the fascinating detail of a life and intriguing mystery of death. समय बदलता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो आर्कोलॉजी भी विज्ञान का एक भाग है। आर्कोलॉजी मीन्स पुरातत्व, तो पुरातत्व भी विज्ञान का एक भाग है। और दशकों नहीं सदियों बीत गए, फोकसिंग लेस ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्री ऑफ डेथ। तो जब डेड बॉडी को निकालने के उपरांत लगभग कई दशक बीत गए हैं, और वो भी डेड बॉडी सदियों पुरानी है, तो ऐसे स्थितियों में मृत्यु से ज़्यादा कहीं जीवन के रहस्यों पर जो है कि प्रकाश डालने के लिए लोग आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, उसके लिए जागरूक रहते हैं। मन में एक अजीब उत्कंठा रहती है, खास करके जो विज्ञान से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनको विज्ञान का शौक़ होता है और विज्ञान में एक एक पॉइंट बहुत मायने रखता है। और आर्कोलॉजी भी आपका एक तरह से विज्ञान का ही पार्ट है। तो आर्कोलॉजी को साबित करने के लिए अब जैसे टूट की डेड बॉडी है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। तो आज के दौर में जो है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी भी पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है, कहीं ज़्यादा जो है कि एनरिच हो चुकी है, पावरफुल हो चुकी है। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। तो 1920 या 22 ईस्वी में जो है कि टूट की डेड बॉडी मम्मी को जो है कि वो जो है कि कॉफिन से निकाला गया, डेड बॉडी से कब्र से निकाला गया। और 1968 ईस्वी में लगभग 40 वर्ष पश्चात एक्सरे के एनाटॉमी प्रोफेसर ने जो है कि उस डेड बॉडी का जो है कि डेड बॉडी को एग्जामिन किया। जब एग्जामिन किया तो उनको बहुत ही स्टार्टलिंग फैक्ट मिले, वंडरफुल फैक्ट्स मिले, अजीबोगरीब रहस्यों का उनको जो है कि पता चला। लेकिन ये भी पता चला एक्सरे में कि टूट के डेड बॉडी के ब्रेस्ट लिखा है, लेकिन चेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेल के लिए चेस्ट होता है। तो टूट के चेस्ट के जब फ्रंट बोन्स होते हैं उसके कुछ रिब्स, कुछ पसलियाँ जो है कि गायब थी। ये एक्सरे से पता चला। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो शुरुआत में एक्सरे का दौर चला और उसकी डीप जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए सीटी स्कैन का फिर दौर आया। एक्सरे हुआ तो आज के दौर में सीटी स्कैन का दौर चलता है, जिसमें 100 ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। अब देखो, इसमें विज्ञान का भी थोड़ा सा अध्ययन हो जा रहा था। तो एक्सरे में एक रेज डाली जाती है, रेज डायरेक्ट जो है कि उस अंग पे जाती है और उसका जो है कि एक चित्र बनाती है। लेकिन जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये भी एक्सरे का ही भाग है, लेकिन एक्सरे का बहुत रिफाइंड वर्जन है। इसमें जो है कि कई तरफ से एक्स रेज जो है कई तरफ से क्रॉस करते हुए बॉडी को जो है कि बॉडी का चित्र बनाती हैं। इससे जो है कि बॉडी का जो है 3 डायमेंशनल एग्जामिनेशन होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब 3D है। 3D में आप लोग जानते ही हैं कि हर तरफ से देखा जाता है, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, इधर से उधर से, अगल से बगल से, हर तरफ से जो है कि एग्जामिन किया जाता है। तो what more would a CT scan reveal of a tooth than the X-ray?
तो एक्सरे से तो रिप का पता चला गायब हो गया है। अब सीटी स्कैन जब टूट के डेड बॉडी का किया जाएगा तो इससे और भी ज़्यादा रहस्यों का खुलासा हो सकता है। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम नाउ, डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो जब सीटी स्कैन होगा टूट के डेड बॉडी का, टूट की जो मम्मी है उसका जब सीटी स्कैन होगा तो उससे जा करके सब लोगों की निगाहें एकदम टिकी हुई थी। सब लोग के दिमाग में ध्यान में बस यही था कि सीटी स्कैन होगा तो और भी रहस्य का पता चला कि वह कैसे मरा, हाउ डिड ही डाई, वो उसकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उसकी मृत्यु हुई तब उस समय उसकी उम्र क्या रही होगी। किसकी? टुट की, किंग टुट की। किंग टुट demise was a big event, even by royal standard. He was the last of his family line, and his funeral was the death rattle of his dynasty. But a particular of his passing away and its aftermath are unclear. तो किंग टुट जो है अपने फैमिली का, जो उसकी रॉयल फैमिली रहती है उसका जो है कि एक तरह से अंतिम दावेदार रहता है, क्योंकि उसके बाद उसका कोई जो है कि दावेदार उत्तराधिकारी नहीं बचता है, और वह अपने समय का एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा भी माना जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि जब उसकी डेथ हुई होगी तो उसकी डेथ सेरेमनी भी जो है कि एक तरह से रॉयल रही होगी। तो बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन समय से पहले वह जो है कि चला गया, समय से पहले उसकी मृत्यु हो गई, इस विषय में कह पाना जो है कि थोड़ा सा राइटर को मुश्किल लगता है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में